हाँ तो दोस्तों यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसके अंदर शेयर होल्डर्स को क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं रेवेन्यू की बात करूंगा तो देखिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे 3.5% कंपनी का रेवेन्यू कम होता हुआ नजर आया है और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का रहा है वो है 4073.25 करोड़ का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू ऑल्दो गिरा जरूर है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि परफॉर्मेंस बेकार है। अब इसके पीछे रीजन क्या है ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो टोटल नेट प्रॉफिट है उसमें हमको पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 3.2% की गिरावट प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिली है और जो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी को हुआ है वो हुआ है 299 करोड़ का। तो देखा जाए ऑल्दो प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि रिजल्ट अच्छे हैं अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में बात करें तो। देखिए यहाँ पे पिछले साल के रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल के रेवेन्यू के कंपैरिजन में देखिए पिछले साल यानी पिछले साल का जो जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर था उससे अगर मैं कंपेयर करूं तो वहां पे भी हमको 7.3% का रेवेन्यू फॉल होता हुआ नजर आया है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो कंपनी पिछले साल जो कंपनी को 274 करोड़ का लॉस हुआ था, यहाँ पे अब कंपनी को 299 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि देखा जाए मार्केट के लिए भी पॉजिटिव है और कंपनी के लिए भी एक पॉजिटिव साइन है। देखिए पिछले साल कंपनी के जो एक्सपेंसिव थे, जो कंपनी की कॉस्ट थी, बिजनेस की जो कॉस्ट थी वो अच्छी खासी नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा बिजनेस की कॉस्ट लग रही थी, तो जिसकी वजह से बिजनेस को जितना रेवेन्यू नहीं मिल रहा था उससे ज़्यादा बिजनेस के खर्चे हो रहे थे। लेकिन अब टाटा कम्युनिकेशन को वो समझ में आ गया है और उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल कर रखा है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ऑल्दो देखा जाए थोड़ा सा रेवेन्यू जरूर गिरा है, लेकिन देखिए टाटा कम्युनिकेशन के अंदर ग्रोथ हमको नजर आती है, तो शेयर होल्डर्स के लिए मैं यही बोलूंगा कि कोई पैनिक वाली बात नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट इसको नेगेटिव ले सकता है क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे हमको 3.2% की गिरावट प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिली है। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे पिछले साल कंपनी ऑल ओवर लॉस में थी, लगभग पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को अराउंड 84 करोड़ का टोटल लॉस हुआ था और इस बार अगर मैं बात करूं तो पूरे साल का लगभग 1250 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट निकल कर आता है, जो कि इसके अर्निंग पर शेयर को लगभग 43 रुपीज बनाता है। तो देखा जाए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अट्रैक्टिव यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन नजर आता है। अब देखिए यहाँ पे डिविडेंड भी इन्होंने डिक्लेयर किया है 14 रुपीज पर शेयर का। देखिए ये रिकमेंडेशन है, मतलब अभी इन्होंने रिकमेंड किया है, वैसे ये 100% मतलब 99% ये एक्सेप्ट हो ही जाता है, बाकी फॉर्मेलिटीज होती हैं जो पूरी करनी होती हैं। अब देखिए यहाँ पे 32,936 करोड़ का मार्केट कैप है टाटा कम्युनिकेशंस का और देखिए अब इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई स्टेक नहीं है, गवर्नमेंट ने इसमें अपना पूरा स्टेक बेच दिया है। अभी लगभग 1-1.5 महीने पहले ही इसका OFS आया था। तो देखिए यहाँ पे आपको ये देखिए इसका 21 रुपीज का अर्निंग पर शेयर है, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर निकल कर आया है 43 रुपीज का, तो उससे इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो निकल कर आता है 27 पे। तो देखा जाए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अट्रैक्टिव यहाँ पे एक टाटा कम्युनिकेशन नजर आता है और इंडस्ट्री का पी अगर आप देखोगे तो वो 156 है, तो उसके इंडस्ट्री के मुकाबले यहाँ पे बहुत ही अट्रैक्टिव यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन नजर आता है। अब उसके बाद अगर प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे तो वो भी यहाँ पे 4.01 टाइम है। तो देखा जाए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई टेंशन नजर नहीं आती है, ऑल्दो प्रॉफिटेबिलिटी गिरी जरूर है, लेकिन जो शेयर का प्राइस है वो भी इतना चढ़ा हुआ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो पिछले साल देखिए अराउंड यहाँ पे कंपनी को 84 करोड़ का लॉस हुआ था और पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू भी गिरा हुआ था, मतलब अराउंड 17,000 करोड़ का रेवेन्यू था। लेकिन इस साल पूरे साल की अगर मैं बात करूँ पूरे फाइनेंशियल ईयर की तो रेवेन्यू भी बढ़ा है और कोविड के टाइम्स में अगर कंपनी को पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1250 करोड़ का मुनाफा हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कंपनी 3 साल से लॉस में थी और इस साल जो हमको वापिस से यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, मेरे ख्याल से टाटा कम्युनिकेशन आने वाले समय में भी ऐसा करता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए ये तीनों साल में जो मेन जो यहाँ पे लॉस का कारण क्या था वो था कंपनी के कॉस्ट का, और वो कॉस्ट को यहाँ पे कंपनी ने अच्छे से अपने आप को कंट्रोल किया, कंपनी के कॉस्ट को देखा कि का उनके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, वहीं पे उन्होंने अपने खर्चों को कम किया और यहाँ पे अब कंपनी अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी अपने शेयर होल्डर्स के लिए लाई है। अब देखिए यहाँ पे 1149 पे टाटा कम्युनिकेशंस का शेयर ट्रेड हो रहा है। ठीक है, पिछले 5 साल की अगर हम रिटर्न की बात करें, ठीक है, पिछले 5 साल से ये लगातार फ्लैट ही था। पिछले साल जनवरी 2020 के बाद देखिए इसमें इतना अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला।
देखिए इसमें वैसे तो राकेश झुनझुनवाला जी ने इसमें स्टेक खरीदा हुआ है, उसके बाद से एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट इसमें हमको देखने को मिला है। उन्होंने लगभग 250 या 300 के प्राइस में इसमें बाइंग की हुई है। अब देखिए यहाँ पे 1367 का इसका हाई है और अभी लगभग ये हाई पे गया था क्योंकि और ओएफएस के बाद ये लगातार गिरा हुआ है। तो देखिए 217 रुपए आपको ये डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब अराउंड 15% के करेक्शन पे अपने पीक से ये शेयर भी आपको मिल रहा है। तो देखिए जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, मेरे ख्याल से जो टाटा ग्रुप को पसंद करते हैं, मेरे ख्याल से ये एक और कंपनी है जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। और जिन लोगों ने पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है, बाई चांस अगर लॉस में हो तो मेरे ख्याल से एक अच्छा टाइम है आपके पास, आप इसको एवरेज कर सकते हो। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि टाटा कम्युनिकेशन के Q4 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज़ इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।